हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज बीएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसकी अपन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री का, जिसके सॉल्यूशन की मैं बात करने वाला हूं। जिस बच्चे के क्वेश्चन यदि 28 प्लस बैठ रहे होंगे, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर जाएगा बच्चों। तो आज अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। टाइम बेकार नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो ध्यान करना किस तरीके से आप क्वेश्चन को करके आए हो वो अपन आज देख लेंगे। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समावियों को प्रदर्शित करता है जो प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, CONH3 का होल था Cl3। जो शेष PtCl2 En2 करके आए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज तो शो करता है लेकिन ऑप्टिकली रूप से ये एक्टिव है बच्चों। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विलियम संश्लेषण में एल्कोक्साइड किसके साथ में अभिक्रिया करता है। तो देखो बच्चों, एल्कोक्साइड जो अभिक्रिया करता है RO माइनस रिएक्शन किससे करेगा, RX से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, RX से। और यहां क्या बना देगा बताओ, ROR, और यहां निकल जाएगा X माइनस। X माइनस कहां निकल जाएगा, यहां H पड़ा होगा, एक H पड़ा होगा तो ये HX के रूप में बाहर निकल जाता है। तो किससे करता है रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है। किससे करता है जी, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यदि फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव उच्चतम E0 इतना दे रखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्लोरीन गैस प्रबल ऑक्सीकारक है, बिल्कुल बात सही है। ये क्या रखा है, फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है वो। ठीक है, फ्लोराइड आयन सबसे कमजोर अपचायक है, बिल्कुल सही बात है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रोस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी बात सही है। फ्लोरीन गैस की फ्लोराइड आयनों में अपचयित होने की उच्च प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही बात है। F टू F माइनस में जाना चाहते हैं आराम से। तो कौन सा आंसर गलत हो गया, ऑक्सीकृत रूप से हाइड्रोजन गैस की तुलना में अधिक स्थिर है। अधिक नहीं है, कम स्थिर है। ये क्या है जी, कम स्थिर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1 बिलियन जो सांद्रता की संपूर्ण सीमा पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहा जाता है आदर्श विलयन कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 bm है, बोर मैग्नेटॉन है। तो बच्चों याद रखना, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसके बोर मैग्नेटॉन के बराबर हो जाएगा। तो देखो Fe+2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 पॉइंट को आने वाला है। Ni+2 में Na+2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। क्या है जी, D8। और D8 में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का इतना हो नहीं सकता। Cu+2 में D9 है, 1 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो इतना नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe+3, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इसका जो फॉर्मूला होता है N+2 का रूट, अर्थात 5 × 7 करोगे तो 35 हो जाएगा, और 35 का रूट निकालोगे तो 5.9 bm आ जाएगा। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो वाटर सॉल्युबल B और C होते हैं बच्चों। ठीक है, और जब आपको बात करें फैट सॉल्युबल में आते हैं ADEK। आगे बात समझ में। एसिटामाइड में संकट बताना है जी। काफी बच्चों को तो इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों याद रखना, CH3 C++ONH2। अब काफी बच्चे इसको क्या कर रहे होंगे, इसको रेजोनेंस शो कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों देखो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, स्टेबल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा जी, sp3 संकरण है इसका। इसके बाद में पूछा है कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा है आपको, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अर्थात इसमें देखो क्लोरो भी दे रखा है और क्लोरिडो भी दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाने चाहिए, बी और सी। इसलिए इस ऑप्शन में सी ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लोरिडो दे रखा है, फ्लोरिडो दे रखा है, आयोडाइड दे रखा है, इस तरीके से नाम दे रखे हैं। लेकिन पहली वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरीके से भी दे रखे थे। तो इसमें बी और सी दोनों को करेक्ट मान सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है यदि संतृप्त विलयन की विघटन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो तापमान में वृद्धि के साथ घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों मैंने बताया था आपको, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और तापमान को बढ़ाते हो तो विलयता कम हो जाती है, लेकिन यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती तो तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स है तो कौन सी कोटि है, सेकंड कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, सेकंड कोटि अभिक्रिया। इसको कैसे निकालते हैं,
m 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स से निकाल लेना, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? Mn मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, और उसमें हम वगैरह दे नहीं रखे हैं, वो +8 तक जाते हैं, लेकिन आपको सरल ही दे रखा है 3D सीरीज का, तो मैग्नीज आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एकायरल है? एकायरल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके कायरल कार्बन को समझ जाओ पहले। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन उसे कहा जाता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। जैसे यहाँ ए लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया बी, यहाँ लगा दिया सी और यहाँ लगा दिया डी। ये चारों वैलेंसी यदि अलग अलग होंगी तो कायरल होगा, लेकिन यदि ये सेम आ गई तो देखो टू प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 ये आ गया प्रोपेनॉल जी H, ये CH3 और ये CH3। ये कार्बन से 2 वैलेंसी तो अलग है, लेकिन ये 2 CH3 सेम आ गए, तो ये क्या हो गया? एकायरल हो गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल? इथेनॉल भैया नहीं है, ये गलत दे रखा है हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे पढ़ के गए होंगे इसको। इथेनॉल, इथेनॉल तो देता नहीं है एल्डोन, ये है इथेनॉल। क्या है जी? इथेनॉल है, ये दे रखा है इंग्लिश में इथेनॉल, इसलिए यहां तो ये गलत हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा बच्चों। यदि आप सोच रहे हैं ना क्वेश्चन डिलीट हो जाए, क्योंकि इंग्लिश वाला मान होगा, तो इथेनॉल का बनाना है, तो देखो CH3 C11OH, CH2H को मैं यहां लिख दूं CHO, इस तरीके से होता है। अब इसका इनोलेट बनता है, इनोलेट बनेगा क्योंकि बेस प्रेजेंट होता है, बेस की प्रेजेंट होती है रिएक्शन, तो इनोलेट बनेगा। इनोलेट बनने के कारण ये यहां रिएक्शन करेगा, ये यहां निकल जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COH H CH2CHO, ये बन गया। अब CH2CHO बन गया, इतना ही दे रखा है अपने को, तो इतना ये दे रखा है, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे बात समझ में, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट ए KCl के साथ में शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर लाल रंग की गैस B मिलती है, जो KOH के साथ गुजरने पर पीले रंग का उत्पाद सी देती है। ABC को पहचानो। तो याद रखना बच्चों, KMnO4 होता है ना, KMnO4 KCl के साथ में रिएक्शन करके MnO2 देगा, MnO2 KOH के साथ में निकल के NOH बना लेगा। तो ABC क्या है? KMnO4 MnO2 और NaOH। आगे बात समझ में, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल पूछा है बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल का फॉर्मूला पता है क्या? 0.693 K। अब यहाँ कोई सांद्रता आ रही है क्या? T हाफ का फॉर्मूला है, कोई सांद्रता नहीं आ रही, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो गया? ये स्वतंत्र हो गया। बोलो, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए थी। निम्न में से कौन सा एक अनुसंग गुणधर्म नहीं है? पथरांक मुन्यन है, हिमांक में अवनमन है, प्राशन दाब है। बास दाब में वृद्धि नहीं है, बास दाब में कमी, बास दाब में अवनमन होता है हमेशा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये करा निम्नलिखित में से एल्कोहल उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो अम्लता की बात करेंगे ना, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, क्योंकि उसमें इथोक्साइड अर्थात उसमें जो ऑक्सीजन है ना, दो नेचर शो करता है बच्चों, एक तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बात करूंगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को जो कम करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, वही सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन बच्चों मिथाइल का प्लस आई लगता है, तो इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है, और धक्का दे रहा है, जितने प्लस आई बढ़ेंगे उसकी एसिडिटी को उतना ही कम कर देंगे। काफी बच्चों से गलत हुआ होगा, ये एनसीईआरटी का सीधा पॉइंट दे रखा है। 1 2 3 मोल लवण का रासायनिक सूत्र 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या नाम है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूले की बात कर लूं क्या बच्चों? बोलो भैया। तो देखो FeSO4 NH4 का होल 2 SO4, ये फॉर्मूला होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट, 2 सल्फेट 3 सल्फेट आ रहे हैं, 2 सल्फेट आ रहे हैं, दो सल्फेट आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, ये बात गलत है इसमें, बाकी ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन की पहचान करें? तो देखो लैग्रांज सेल ट्रांजिस्टर में उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है ये। KOH ZnO पेस्ट मरकरी के सेल के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लैग्रांज सेल कैथोड पर ZnNH4 NH3 का होल 4 +2 एक साइड प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल बनता है ये, जब प्राइमरी सेल है ना बनते हैं। लेकिन पारा सेल प्राइमरी सेल है, कई बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता ये, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गलत पूछा था, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगहीन दिखाई देता है? तो रंगहीन दिखाई देने का कारण क्या बच्चों? डी में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डी में 0 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो D0 है,
Ti 3+ में देखो Ti एस टी में इसमें D1 है, कॉपर 2+ में D9 है भैया, Fe+2 में क्या है D6 है, लेकिन ये सभी डी में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, स्कैंडियम में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट NiCN4 2- का केंद्रीय धातु पर संकट क्या होगा DsP2 होगा। क्यों होगा DsP2? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भैया, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग शो कर देगा, पेयरिंग शो करते क्या हो जाएगा DsP2। वोल्टेज अभिक्रिया में शामिल होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किससे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से, जब जाके क्या बनता है अपने को एक एल्केन प्रोडक्ट बनता है। तो अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन करता है, बाकी एल्कोहल ये नहीं करते। सिरके का में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? सिरके में हमेशा विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तनुकरण करने पर चालकता कम हो जाती है बच्चों, क्योंकि वहां आयनों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यही बात याद रखनी है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आयन दूर दूर होंगे, थोड़े थोड़े पास पास रहेंगे तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, लेकिन दो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो इनका चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो ये क्या कर देंगे बताओ, कंडक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी तनुकरण के साथ में बढ़ती है, जबकि जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट